बीएससी पार्ट फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन ने लास्ट लेक्चर में क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ा था। तो उस दिन अपन ने एक एक करके चारों क्वांटम नंबर देखी थी। 4 क्वांटम नंबर पढ़ी थी अपन ने। फर्स्ट मुख्य क्वांटम संख्या जिसे अपन ने एन से डिनोट किया था। सेकंड दिगंसी क्वांटम संख्या जिसे अपन ने एल से डिनोट किया था। थर्ड चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसे अपन ने एम से डिनोट किया था। फोर्थ पढ़ी थी स्पिन या चक्रण क्वांटम संख्या जिसे अपन ने एस से डिनोट किया था। आज अपन चारों क्वांटम नंबर्स को एक साथ देखते हैं एक टेबल बनाकर, जिससे अपन इजीली या वो कोई अगर क्वेश्चन आए न्यूमेरिकल तो उसे अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो देखो जैसे ये है, यहां लिख दिया आपने सबसे पहले एन। ओके, मुख्य क्वांटम संख्या। ओके, तो देखो मुख्य क्वांटम संख्या एन, इधर अपन बना ले नीचे एल दिगंसी क्वांटम संख्या। फिर अपन ले ले यहां पर चुंबकीय क्वांटम संख्या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम, और लास्ट में ले ले स्पिन क्वांटम नंबर एस। ओके, देखो ये अपन टेबल बनाएंगे और इसमें अपन चारों क्वांटम नंबर एक साथ देखेंगे। तो देखो मुख्य क्वांटम संख्या n का मान और कहां से स्टार्ट होता है, उस दिन अपन ने देखा था n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है। n इज इक्वल टू जब 1 था तो उसे k कोस कहते हैं। n इज इक्वल टू जब 2 था तो उसे अपन ने क्या बोला था, n, और n इज इक्वल टू 3 था तो उसे अपन ने क्या बोला था, m कोस नाम दिया था। और n की वैल्यू जब 4 थी तो उसे अपन ने n कोस बोला था। n यहाँ पर क्या है, सबसे पहले क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या जिसे कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जब 1 होती है तो k कोस, 2 होता है तो l, 3 होता है तो m, 4 होता है तो n। ओके, सेकंड अपन लेते हैं एजिमुथल क्वांटम नंबर दिगंसी क्वांटम संख्या। ओके, तो देखो l की वैल्यू उस दिन अपन ने देखा था कि l की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। यानी l की वैल्यू कितनी होती है, n माइनस 1। तो n की 1 से तो l की कितने से होगी, 0 से। तो n की वैल्यू जब 1 हो तो l की वैल्यू कितनी होगी, 0। n की वैल्यू जब 2 हो तो यहाँ पर l की वैल्यू 2 होगी, 0 और 1। n की वैल्यू जब 3 हो तो यहाँ 3 होगी, 0, 1 और 2। n की वैल्यू जब 4 हो तो l की वैल्यू 3 होगी, 0, 1, 2 और 3। ओके, तो देखो जब l की वैल्यू 0 होती है तो वहां कौन सा ऑर्बिटल आता है, s। ओके, l की वैल्यू 0 होती है तो s, और l की वैल्यू जब 1 होती है तो वहां कौन, p। l की वैल्यू 0 तो s, l की वैल्यू 1 किसके लिए, p के लिए, और l की वैल्यू 2 किसके लिए होती है, d के लिए। वही l की वैल्यू 0 तो s, 1 तो p, 2 तो d, और 3 होती है किसके लिए, f के लिए। तो s के लिए l की वैल्यू 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3 होती है। ओके, अब देखो यहां से अपन देखते हैं m की वैल्यू उस दिन अपन ने देखा था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, l पर डिपेंड करती है। और इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होती है, -l2 प्लस l तक। और उस दिन अपन ने कहा था कि 0 को भी इंक्लूड करते हैं। ओके, तो यहाँ पर l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी कितनी आएगी, 0 ही आएगी। फिर यहाँ पर l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू तो क्या रहेगी, 0 ही रहेगी 0 के लिए।
लेकिन जब एल की वैल्यू 1 है तो एल की वैल्यू कितनी होगी, माइनस एल से प्लस 1, यानी माइनस 1 से प्लस 1, तो 3 हो जाएंगे, माइनस 1 0 और प्लस 1, माइनस 1 0 और प्लस 1। ओके, इधर वही एल की वैल्यू 0 तो एल की वैल्यू 0, एल की वैल्यू 1 तो ये कितनी हो जाएंगी, एल की वैल्यू माइनस 1 0 और प्लस 1, और एल की वैल्यू जब 2 है तो एम की वैल्यू कितनी होगी, माइनस 2 से प्लस 2, यानी माइनस 2 माइनस 1 0 प्लस 1 और प्लस 2, माइनस 2 माइनस, नीचे लिख दे देखो यहाँ, माइनस 2 माइनस 1 0 प्लस 1 और प्लस 2, ये किसके लिए है, जब एल की वैल्यू कितनी हो 2 तो एल की वैल्यू कितनी होगी 5। वही एल की वैल्यू जब 0 तो एम की वैल्यू क्या 0, एल की वैल्यू जब 1 तो एम की वैल्यू है 3, माइनस 1 0 और प्लस 1, और ये एल की वैल्यू जब 2 हो तो एम की वैल्यू कितनी 5, माइनस 2 माइनस 1 0 प्लस 1 और प्लस 2। ओके, और जब एल की वैल्यू कितनी हो 3 हो तो एम की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, माइनस 3 2 प्लस 3, तो ये कितनी हो जाएंगी 7, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 प्लस 1 प्लस 2 और प्लस 3। ओके, अब देखो यहां से एस में एक ही कक्षक होता है, पी में कितने होते हैं 3 होते हैं, तो ये किसके लिए हो जाएगा, पी एक्स, ये पी वाई और ये पी जेड, ये ध्यान रखना, माइनस 1 पी वाई के लिए, पी जेड के लिए 0, पी एक्स के लिए प्लस 1, और ये 0 एस के लिए है, ये एस के लिए, यहाँ ये कोई ये पी वाई पी जेड पी एक्स। ओके, फिर यहाँ पर देखो ये जो डी की वैल्यू है ये क्या कहेंगे, प्लस 2 होगी डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस 2 होगी डी एक्स वाई के लिए, प्लस 1 डी एक्स जेड माइनस 1 डी वाई जेड, और 0 होगी डी जेड स्क्वायर के लिए। ओके, ऐसे ये हो ये हो। ओके, मेनली अपन यहाँ तक ही पढ़ते हैं डी तक। ओके, अब देखो स्पिन क्वांटम नंबर, फोर्थ आती है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर एस जो ऑर्बिटल होता है, एस अपोज जो होता है उसमें एक ही ऑर्बिटल होता है, एक ही कक्षक होता है, एक ऑर्बिटल ही, यानी इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2 ही होते हैं, या एस में तो 2 3 क्या है, पी में 3 होते हैं, तीनों में 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर ये एस के 2, ये पी के 3, यहाँ डी की है तो ये डी के कितने 5, डी के 5 है, यहां पर एस के 2, ये पी के 3, इन्हें ऐसे अलग है, ये एस के है, ये पी के है, ये डी के है। ओके, एफ में कितने देखो 7 है, इसकी जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसे पता चल रहा है कितने में 7 मान है ना एफ के, तो कितने होंगे 7 ऑर्बिटल हो जाएंगे, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन, ये एफ के है। अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल, ग्लूकोज में इलेक्ट्रॉन्स की नंबर, के में कितने होंगे, एस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, एस में 2, पी में कितने 6 इलेक्ट्रॉन, एस के 2, पी के 6, डी के कितने 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एस के 2, पी के 6, डी के 10, और ये कौन सा है एफ, एफ के कितने इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन। ओके,
इलेक्ट्रॉन्स इन मेन सेल, मुख्य कोश में इलेक्ट्रॉन्स की नंबर। ओके, तो देखो मुख्य कोश कौन सा है अपना के में केवल कौन है, एस है, के में केवल कौन है, एस है, यानी इलेक्ट्रॉन्स की नंबर कितनी, 2। वैसे अपन ने उस दिन ये इस फॉर्मूले से भी निकाला था कि 2n², ये मुख्य कोश में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2n² के बराबर। n की वैल्यू पुट कर देंगे, n की वैल्यू पुट करते जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स की नंबर है वो आती जाएगी। तो यहाँ देखो मुख्य कोश कौन सा है, के है, के में कौन सा है, केवल एस ही है, यानी एस के कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, के में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। एल में एस और पी दोनों है, दोनों के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 8। एम में एस पी डी तीनों है, तीनों के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 18। और एन में कितने हैं, एस पी डी एफ 4 है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 32। ओके, तो ये जो टेबल है, इस पूरी टेबल से अपन अगर क्वांटम नंबर के बारे में कुछ भी पूछ ले या कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कोई अपने को इलेक्ट्रॉन्स दे दे या फिर कोई ऐसी स्पीसीज या कोई मेटल आयन दे दे और उसमें पूछ ले कि इस इलेक्ट्रॉन्स की जो चारों क्वांटम नंबर है वो क्या क्या होंगे, तो बता देंगे अपन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू, दिगंशी क्वांटम संख्या l की वैल्यू, मैग्नेटिक या चुंबकीय क्वांटम संख्या m की वैल्यू, स्पिन क्वांटम नंबर s की वैल्यू। ओके, अब देखो अपन देखते हैं शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। तो ये देखो इंपोर्टेंट है, क्वांटम नंबर आनी चाहिए, यहाँ से कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आते हैं क्वांटम नंबर से, कई प्रॉब्लम आती है ऐसी, तो उनको अपने को सॉल्व करना आना चाहिए। देखो शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स की शेप अपन 4 प्रकार के ऑर्बिटल्स पढ़ते हैं कि एस, पी, डी और एफ। ओके, तो देखो ये जो एस ऑर्बिटल होता है, इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। एस ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, स्फेरिकल होती है, और इसके बीच में क्या होता है, न्यूक्लियाई, नाभिक। ओके, साथ ही देखो कि जैसे जैसे एस ऑर्बिटल की साइज का कैसे पता लगाएंगे अपन, तो जैसे जैसे इसकी जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो इंक्रीज होती जाएगी, वैसे वैसे इनकी साइज वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं 4s, 3s, 2s, 1s, तो इधर से इधर जब आ रहे हैं अपन, तो ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो इंक्रीज हो रही है। तो जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू इंक्रीज होगी, वैसे वैसे एस ऑर्बिटल की साइज है वो इंक्रीज होती है। ओके, सेकेंड अपन ले ले पी ऑर्बिटल। जो पी ऑर्बिटल की शेप होती है एस की, तो कैसी होती है, स्फेरिकल होती है, और जो पी ऑर्बिटल होती है उनकी शेप कैसी होती है, डंबल शेप। डंबल शेप। ओके, ऐसे इसमें 2 लोब होती है। ओके, पी ऑर्बिटल्स में कितनी लोब होती हैं, 2 लोब होती हैं। अब देखो जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं वो 3 प्रकार के अपन पढ़ते हैं, पी एक्स वाई, पी वाई जेड और पी एक्स जेड, यही पढ़ते हैं, पी एक्स वाई, पी वाई जेड और पी एक्स जेड। ये क्या होते हैं, जो एक्सिस होती है उनके बीच में होते हैं, इन बिटवीन दी एक्सिस। जैसे इनकी शेप बनाए हैं पानी, ये एक्स, ये वाई, ये वाई और जेड, और ये इधर ले एक्स और जेड, ये 2 एक्सिस हैं, ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो जो
P अक्ष Z, P अक्ष और P Y के बीच होगा, ये P अक्ष Y और ये दो एक्सिस है P Y और Z, तो ये क्या होगा P Y Z। ओके, या फिर अगर अपन इन्हें ऐसे बनाए, जैसे ये अपनी तीन एक्सिस दी हुई है, ओके, ये अक्ष, ये Y और ये Z। अक्ष, ये Y और ये Z। ओके, जैसे ये हो अक्ष Z हो तो ये अक्ष और Z के बीच हो ऐसे, ओके। P Y Z हो तो Y एक्सिस और Z एक्सिस के बीच में ऐसे बना देंगे, ओके। तो जो P ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी शेप कैसी होती है, डम्बल शेप होती है, और ये तीन टाइप के होते हैं, P X Y, P Y Z और P X Z, और ये इन बिटवीन दी एक्सिस एंड एक्सिस के बीच में स्थित होते हैं, तो ये इनकी शेप होती है। अब आगे अपन देखते हैं शेप ऑफ D ऑर्बिटल्स। S की स्फेरिकल होती है, P की डम्बल शेप होती है, और जो D ऑर्बिटल होते हैं इनकी शेप क्या होती है, डबल डम्बल शेप, डबल डम्बल शेप, डबल डम्बल शेप। देखो ये जो D ऑर्बिटल होते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से अभी अपन ने देखा कि 5 टाइप के होते हैं, D अक्ष Y, D Y Z, D X Z, D X स्क्वायर Y स्क्वायर, D Z स्क्वायर। इनमें देखो ये जो D Z स्क्वायर है इसकी थोड़ी सी डिफरेंट शेप होती है, बाकी लगभग सेम ही होते हैं। इनमें से D X Y, D Y Z और D X Z ये इन बिटवीन दी एक्सिस यानी एक्सिस के बीच में होते हैं, जबकि ये जो D X स्क्वायर Y स्क्वायर है ये एक्सिस के ऊपर होता है। जैसे देखो ये ले ये अक्ष और ये Y, ये क्या हो गया D X Y, ये एक्सिस एक्स और जेड है तो D X Z, ये क्या हो जाएगा Y और Z एक्सिस है D Y Z, ये तीन हो गए D X Y, D X Z और D Y Z। अब देखो एक होता है ये है X एक्सिस, ये है Y एक्सिस, तो D X स्क्वायर Y स्क्वायर है वो इन एक्सिस के ऊपर होती है इनकी लॉब्स, तो ये कौन सा हो जाएगा D X स्क्वायर Y स्क्वायर, और D Z स्क्वायर में क्या होगा, जो Z एक्सिस होगी ये मान लो Z एक्सिस है तो ये इसके ऊपर होगा D Z स्क्वायर, ओके। तो ऐसे अपन इन ऑर्बिटल्स की शेप हम बता सकते हैं, S P D ऑर्बिटल्स की। S ऑर्बिटल की शेप होती है स्फेरिकल, P ऑर्बिटल्स की होती है डम्बल शेप में, और D ऑर्बिटल्स की होती है डबल डम्बल शेप, ओके। अब देखो एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो S P D F ऑर्बिटल्स होते हैं, अभी अपन ने इनकी जो शेप पढ़ी है उसमें देखा कि जैसे जैसे अपन S P D इधर बढ़ते जाते हैं तो वैसे वैसे इनमें लॉब्स की नंबर इंक्रीज होती जा रही है। S की स्फेरिकल थी, P की डबल शेप थी, ऐसे ही थी, और डबल डबल शेप D की ऐसे, यानी लॉब्स की नंबर क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो S P D F ऑर्बिटल्स है इनकी वेधन क्षमता है, पेनिट्रेटिंग पावर है, उसका ऑर्डर पूछ लेते हैं। तो इनमें से सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किसकी होती है, S की होती है। क्यों, क्योंकि ये नाभिक न्यूक्लियस के सबसे नजदीक होता है, फिर उससे कम P की, फिर उससे कम D की, उससे कम F की। क्यों, क्योंकि जब अपन S से F की ओर जाएंगे तो इनकी नाभिक के न्यूक्लियस से दूरी है वो बढ़ती जाएगी और पेनिट्रेटिंग पावर है वो घटती जाएगी, ओके।
ओके, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स और इनकी पेनिट्रेटिंग पावर। तो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन वो पूछा जाए। इसे आगे का पार्ट नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।